कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स पर पुलिस ने शेलिंग और लाठीचार्ज किया है। सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया था। रास्ते में पुलिस ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद जमात इस्लामी के वर्कर्स सिंध असेंबली के बाहर पहुंच गए। जद्दोजहद के लिए यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में किस तरह से गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। सिंध असेंबली के बाहर जोरदार हंगामा हुआ। कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स पर लाठीचार्ज कर दिया, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। और आप देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से वहां पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया और लगातार उनकी मुखालफत करते हुए नारे लगे। जमात इस्लामी दरअसल सिंध असेंबली के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और वहां पर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। दोनों के बीच में पहले हल्की झड़प शुरू हुई, उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किस तरह से जोरदार हंगामा आप देख रहे हैं। पुलिस के लाठीचार्ज करने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात की बात करें तो हर तरफ कहीं बलूच लगातार पाकिस्तान की आर्मी को बीएलए निशाना बना रही है, वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में भी लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें इमरान की पार्टी, तो वो भी इमरान खान की हालात को देखते हुए विरोध प्रदर्शन जगह जगह कर रही है पूरे पाकिस्तान में। खासतौर से इस्लामाबाद में तो ये नौबत आ गई थी कि उनको रोकने के लिए कंटेनर लगाने पड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हर प्रांत में खलबली मची हुई है। बलूच अलग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, सिंध प्रांत में तनाव है। तनाव के बाद देखिए कि किस तरह से वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात करना पड़ा। यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में आप हालात देख लीजिए कि हर तरफ प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, हर तरफ सरकार की मुखालफत है और मुनीर के लिए टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। कराची तक आप देखिए कि किस तरह से कोहराम मचा हुआ है। सिंध प्रांत में भी लगातार आवाम आवाज़ उठा रहा है, पीओके में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करें क्वेटा में, तो उन्होंने किस तरह से सिंध की तरफ जो जाने वाली कनेक्टिंग रोड्स हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहाँ पर पूरा उनको ब्लॉक कर दिया। इस्लामाबाद की बात करें तो किस तरह अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी के समर्थक जो हैं वो लामबंद होना शुरू हो चुके हैं। कंटेनर रखने की नौबत आ गई, क्योंकि वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस बार लाहौर तक कूच करेंगे। तो हर जगह इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। तो किस तरह से आवाम इस वक्त नाराज है और हर कोई इस वक्त, जिस तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होंगे, और क्यों कहा जाता है वो आपके सामने तस्वीरें हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही आर्मी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए कि कराची में आंसू गैस के गोले दागने की नौबत आ गई है। कराची में कोहराम मचा हुआ है और तस्वीरें आपके सामने है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है प्रदर्शनकारियों को, उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं वो तितर बितर होने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल आपको बताएं कि आज होना क्या था कि वहाँ पर प्रदर्शन करना चाहते थे लोग असेंबली के बाहर और बड़ी संख्या में वहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया तो वहां पर किस तरह का संघर्ष दोनों के बीच में उत्पन्न हुआ, ये तस्वीरें अपने आप बयां करने के लिए काफी हैं। अपने ही आवाम के लोगों पर किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं
लाठियां बरसाई जा रही हैं। कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स पर ये लाठीचार्ज हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद किस तरह से लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं, बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे, अपना प्रदर्शन करना चाहते थे। जद्दोजहद के लिए यहाँ पर मौजूद है तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये वही संगठन है और जमात इस्लामी के वर्कर्स जो हैं उन पर लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई है। कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स प्रदर्शन करना चाह रहे थे और वहां पर किस तरह से उनके ऊपर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्रदर्शनकारी भी आसानी से रुकने को तैयार नहीं थे। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लगातार पुलिस बल वहां पे फायरिंग कर रही है। वहां पे तस्वीरें आपको देख रहे हैं हवाई फायरिंग की, साथ ही आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जमात इस्लामी के वर्कर्स जो हैं किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ यही हालात है। कराची की बात कर लीजिए, आप लाहौर की बात कर लीजिए, क्वेटा की बात कर लीजिए, हर तरफ इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान के मुख्य शहरों की बात करें, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की, तो हर जगह इस वक्त आगजनी है। हर जगह इस वक्त आवाम सड़कों पर उतरा हुआ है। कोई ना कोई संगठन जो है अपनी अलग आज़ादी की मांग कर रहा है या फिर सरकार से इस कदर नासाज आ चुका है कि उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दहशतगर्दी के पीछे वर्दी को बताया जा रहा है और पाकिस्तान का आवाम सड़कों पर कैसे उतरा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कराची में जमात इस्लामी सरकार के खिलाफ, मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और भारी संख्या में पुलिस बल का प्रयोग वहां पर करना चाहिए। इस वक्त पुलिस की तरफ से भरपूर शेल मारे जा रहे हैं। दरअसल आज सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था और उसके बाद देखिए कि किस तरह से वहां पर दोनों के बीच में इस वक्त टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जमात इस्लामी के वर्कर्स हैं, जद्दोजहद के लिए यहाँ पर मौजूद है कराची में इस वक्त किस तरह की स्थितियां हैं सड़कों पर। यहाँ पर जमात इस्लामी के वर्कर्स जो हैं उतरे हुए हैं और तनाव की स्थिति वहाँ पर है। लाठीचार्ज कर दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसके बावजूद भी हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी असेंबली के बाहर जोरदार हंगामा लगातार जारी है। ये प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पहुंचे थे, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हुई। उसके बाद दोनों के बीच में लाठीचार्ज हुआ, पहले हाथापाई हुई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद भी जब कार्यकर्ता इधर उधर नहीं हुए तो उसके बाद कराची में किस तरह का कोहराम मचा हुआ है ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जमात इस्लामी के वर्कर्स पर ये लाठीचार्ज हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, पहले धक्का मुक्की होती है, फिर लाठीचार्ज होता है और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और पुलिस कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के हर कोने कोने में इस वक्त अगर आप देखेंगे, अगर आप कुछ देर पहले की तस्वीरें क्वेटा से भी आ रही हैं, किस तरह से सिंध और बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, वहाँ टायर जलाए गए, आगजनी की गई। वहीं इमरान खान की पार्टी भी लगातार इमरान खान की
आंख को लेकर, उसकी रोशनी जाने को लेकर, उनके साथ बदसलूकी को लेकर, उनके बेटे को वीज़ा ना देने को लेकर लगातार युद्ध छिड़े हुए हैं। वहाँ पर भी लाहौर कूच करने की बात की जा रही है। तो प्रदर्शन वहाँ लाहौर इस्लामाबाद तक आ रहा है। कंटेनर लगा के उनकी पार्टी के लोगों को डिटेन करके रोकने की कोशिश की जा रही है। तो बल का सहारा भी लिया जा रहा है। तो यहाँ कराची भी, अब आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान का हर बड़ा शहर, अगर आप बलूच की बात कर लें तो वो पाकिस्तानी आर्मी का क्या हश्र बना रही है। पाकिस्तान के खुद के नेता खुद असेंबली में स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। बड़ी तादाद में नुकसान हो रहा है सोल्जर्स का, जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। तो बलूचिस्तान ने अलग फ्रंट खोला हुआ है, सिंध अलग मुखालफत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद को पाकिस्तान से जुदा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो इस्लामाबाद और लाहौर में इस वक्त इमरान खान के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई का मूड है और इसीलिए, और पीओके का प्रदर्शन आपको मालूम ही है कि पीओके में लगातार किस तरह से मुखालफत बढ़ती जा रही है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से गृह युद्ध के एटम बम पर बैठा हुआ है, खुद ब खुद इसमें विस्फोट होगा और उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस वक्त आप सोच के देखिए कि एक मुल्क की क्या हालत है। आर्थिक तौर पर उसके हालात ख़राब हैं। किस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि एक शिया बहुल मस्जिद को निशाना बनाया गया था और उसके बाद ये कहा गया था कि ये सेल्फ यानी कि फॉल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए ये खुद पर किया गया जानबूझकर हमला है। तो किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हो गया है मुनीर के ख़िलाफ़। काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर है कि अपने ही आवाम पर आप गोलियां चलवा रहे हैं, अपने ही आवाम को आप टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से ना तो आप इस्लाम के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, ना आवाम के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और ख़ुद आप कह रहे हैं कि हाँ भाई, हमें तो भीख मांगने की ज़रूरत पड़ती है और साथ में आप अपने फील्ड मार्शल को लेकर जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं खुद ब खुद पाकिस्तान के हालात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। ये सिर्फ आप कराची की तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप बलूचिस्तान के उस पूरे रीजन से आती हुई तस्वीरें देखेंगी तो वो भी इतनी ही भयावह है। वहाँ पर भी वो सिंध की तरफ जाने वाला रास्ता ब्लॉक करे बैठे हुए हैं, वहाँ पर आगजनी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्वेटा की तरफ से बलूचिस्तान जाने वाली पूरी रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। तो वहाँ पर भी इसी तरह से गृह युद्ध के हालात हैं। तो एक एक करके पूरे रीजन जो है वो फिसलते चले जा रहे हैं इस वक्त मुनीर के हाथों से, शरीफ के हाथों से। तो ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में बन रहे हैं। किस तरह का अनरेस्ट है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है किस तरह से अपने ही आवाम पर, अपने ही लोगों पर इस वक्त मुनीर जो है वो गोलियां चलवा रहा है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है और उनको खदेड़ा जा रहा है। सिर्फ वो क्या करना चाह रहे थे कि अपना प्रदर्शन, अपना प्रोटेस्ट, लेकिन इस तरह खौफजदा है मुनीर कि वो किसी भी तरह का प्रोटेस्ट, किसी भी तरह की आवाज़ को दबाना और कुचलना चाहता है। और जमात इस्लामी के वर्कर्स जो असेंबली के बाहर इकट्ठा हुए थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपना प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पर पहले उन्हें खदेड़ा गया, रोका गया। जब वो नहीं रुके, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, आक्रोश शांत नहीं हुआ, तो लाठीचार्ज करवाया गया। और लाठीचार्ज से भी आप देखिए कि पहले लाठीचार्ज होता है, इतनी बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर है, जब लाठीचार्ज होता है तो उसके बावजूद भी ये लोग नहीं तितर बितर होते हैं। फिर इनको किस तरह से वहाँ पर जब वो नहीं भागते हैं तो फिर गोले दागे जाते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है। तस्वीरों में आपको हवाई फायरिंग भी नजर आएगी और आंसू गैस के गोले भी दागते हुए नजर आएंगे। और ये सब कुछ हो रहा है कराची में। आप हिंदुस्तान का जिस तरह से मुंबई है, उसी तरह से पाकिस्तान का पोर्ट शहर कराची है। और कराची में अगर ये स्थिति है, ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि क्या वहाँ पर स्थिति है कि अतिरिक्त पुलिस बल भी है। यहाँ पर देखिए आंसू गैस की गोले फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर गुस्सा, आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध जैसी स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी प्रोविंस में आप अगर उठाकर देखेंगे, नज़र डालेंगे, इस वक्त आप सिर्फ बलूचिस्तान को देखिए, वहाँ से भी इस तरह से आगजनी की, वहाँ से फायरिंग की, पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों के साथ कन्फ्रंट की, उनको निशाना बनाने की तस्वीरें सामने लगातार आती रही हैं। वहाँ पर आगजनी उपद्रव चल रहा है और कराची से भी ये तस्वीर अब आपके सामने आ रही है। वहीं अगर लाहौर और बात करें इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर इमरान की पार्टी कह रही है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। बहनों ने भी ऐलान कर दिया है कि बस अब बहुत हुआ, अब आर पार की लड़ाई से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।
तो जमाते इस्लामी के वर्कर्स पर लाठीचार्ज हुआ, फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, हवाई फायरिंग की गई है और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भी प्रोविंस आप उठा के देखिए, मुनीर के खिलाफ गुस्सा है, फॉल्स अटैक की बात वहां पे की जा रही है कि अपने ही आवाम को आप किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, अपने ही आवाम पर आप हमले करवा रहे हैं, तो इन बातों से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। कराची में मचे इस बवाल पर प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ, जरा उन्हें भी सुन लीजिए। किया है लोगों पर, जमहूरी लोगों पर शेल फेंके गए हैं। ये शेल आप देख सकते हैं, ये एक्सपायर शेल है जो जमात इस्लामी के कारकुनान पे बरछाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं वैशियाना शेलिंग जमात इस्लामी के कारकुनान पे की गई है। तो लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, अब सब्र का बांध उनका टूट रहा है। किस तरह से वहां पे हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। जमात इस्लामी के वर्कर्स पर पुलिस ने शेलिंग की है, लाठीचार्ज किया है। सिंध असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया था, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जमात इस्लामी के वर्कर्स नहीं माने, सिंध असेंबली के बाहर तक पहुंच गए और उसके बाद उनको तितर बितर करने के लिए, उनको वहां से खदेड़ने के लिए पहले लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से भी जब वो लोग नहीं माने, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर हवाई फायरिंग की गई। ये तस्वीरें कराची की हैं, तो जरा सोच के देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की स्थितियां बन गई हैं। कराची की बात करें तो कराची में सड़कों पर अपने ही आवाम पर, अपने ही मुल्क के प्रदर्शनकारियों पर अपनी ही पुलिस किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, प्रदर्शन करने से रोक रही है। तो वहीं अगर हम बात करें लाहौर की, कराची के साथ साथ, तो लाहौर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो कुछ सुलूक हो रहा है, उसको लेकर उनकी पार्टी आर पार की लड़ाई की बात कर रही है। दुनिया भर में तूतू हो रही है। दुनिया भर के क्रिकेटर लेजेंड्स भी कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब कम से कम इतनी तो इज्जत रखिए कि वो शख्स कौन है, क्या तारुफ रखता है, उसके पास केस जो है वो अलहदा बात है। तो सब आवाज़ें वहाँ पर उठ रही हैं, तो एक दबाव वहाँ पर भी पड़ रहा है। तो इमरान से कितना खौफ खाता है मुनीर, ये भी आप देखिए। कराची में एक अलहदा कोहराम है। सिंध प्रांत जो है वहाँ भी अब अलग सिंध प्रांत की बात लगातार वो भी उठा रहे हैं। बलूच ने क्या हालत कर रखी है ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। वो खुद को अपनी ऑटोनॉमस बॉडी, अपने आप को एक स्वायत्ता, अपनी स्वतंत्रता वो बार बार घोषित कर चुके हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, तो साफ स्थितियाँ बन भी रही हैं कि आने वाले वक्त में बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान से बिल्कुल ही अलहदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी इसी तरह की तस्वीरें आती हैं। कराची की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से कंटेनर लगाने की नौबत आती है। फिर मुनीर पर आरोप लगते हैं कि भाई आप फॉल्स अटैक, यानी कि अपने ही मुल्क में खुद हमले करवा रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करने के लिए शियाओं को आप टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की भी खबरें वहाँ से आ रही हैं। तो पाकिस्तान में अनरेस्ट किस हद तक है, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं। पुरअमन जद्दोजहद के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स पर ये लाठीचार्ज की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान का बड़ा शहर कराची है। तो कराची, लाहौर, आप बात करें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह इस वक्त यही स्थितियां हैं कि आवाम सड़कों पर उतरा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी अलग स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, इस तरह की खबरें लगातार वहाँ से आती हैं। और जो तस्वीरें आती हैं वो इस बात को और ज़्यादा पुरजोर कर रही हैं कि पाकिस्तान में अब खुद गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आर्मी के खिलाफ गुस्सा है, मुनीर के खिलाफ गुस्सा है, रिसोर्सेज आप शेयर नहीं करते हैं, उसको लेकर पीओके में भी किस तरह से कि सारी बिजली वहाँ बनती है, आप उनको बिजली नहीं देते हैं, उनको नेट कनेक्शन नहीं देते हैं, तो वहाँ पर मुखालफत होने लगी है। फिर अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूच तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आपका हिस्सा थे ही नहीं, अफगानिस्तान से अलग आपने आफत मोल रखी है, वो डूरन लाइन को मानने से इनकार कर देते हैं। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, तो हर जगह अगर आप देखें, केपी प्रोविंस की बात कर लें, आप बलूचिस्तान की बात कर लें, सिंध प्रांत की बात कर लें, हर जगह इस वक्त आवाम सड़कों पर है। और जिस तरह की डीलिंग हो रही है वहाँ पर लोगों के अंदर भी अनरेस्ट है कि आप अपने ही लोगों पर जिस तरह के हमले करवाते हैं, जिस तरह से गोले दागे जाते हैं, जिस तरह से अटैक होता है, खासतौर से बलूच रीजन में जो हमने देखा, अफगानिस्तान जिस तरह से आपने उसके साथ मुखालफत मोल ले ली है, तो हर फ्रंट से इस वक्त आप घिरे हुए हैं और आपको खुद समझ नहीं आ रहा है कि अपने ही लोगों को आप टैकल कैसे करेंगे। और फिर इस बीच आपके ऊपर
फॉल्स अटैक के भी आरोप लगते हैं, एक अलग नैरेटिव गढ़ने के भी आरोप लगते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक अनरेस्ट की स्थिति है और आप ये तस्वीरें एक बार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नई तस्वीरें आई हैं वो भी देख लीजिए कि कराची में किस कदर अब कोहराम शुरू हो चुका है। कराची में जमात इस्लामी के वर्कर्स पर ये लाठीचार्ज हुआ है और वहां पर नौबत क्या आ गई। आप देखिए कि किस तरह से आगजनी भी हुई है, पुलिस के साथ सीधी सीधी झड़प हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि लाठीचार्ज किया और कि भीड़ जो है जमात इस्लामी के वर्कर्स भाग खड़े हुए, वो बिल्कुल नहीं भागे। उन्होंने उल्टा पुलिस के साथ पूरी लड़ाई लड़ी और फिर जब लगा कि स्थिति जो है और ज्यादा विकट हो जाएगी और हाथ से निकल रहा है मामला, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उनके खुद के हाथों में जो झंडे थे, बैनर थे, उस पर उन्होंने किस तरह से उन्हीं को लाठियां बनाया और एम्बुलेंस जिस तरह से आ रही हैं तो लग रहा है कि वहां पर जो कुछ हुआ है तो उसके अंदर निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने फायरिंग भी देखी है, तो क्या कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, क्या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें भी आई हैं, कि अपने ही लोगों पर यहाँ पर न सिर्फ लाठीचार्ज बल्कि गोले भी दागे गए हैं। तो वहाँ क्या हालात हैं, क्योंकि आप गिनिए कम से कम 7 से 8 एम्बुलेंस यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कराची में इस वक्त कैसे हालात हैं, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, ज़रा वो भी सुन लीजिए। फिलहाल हो क्या रहा है कराची में, ज़रा जान लेते हैं अपडेट। के जो बल्दियाती इदारे हैं उनको इख्तियारात देने के लिए एक एहतजाजी धरना सिंध असम्बली के सामने जो है उसका ऐलान किया था आज 14 फरवरी को, और उसके बाद असर के बाद जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ जमा होना शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस तो बता रहे हैं कि किस तरह से जमात इस्लामी के वर्कर्स वहां पर जमा हुए थे और अपना शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब उनके ऊपर लाठीचार्ज किया तो वहां पर किस तरह से प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई और उस झड़प के अंदर किस तरह से पुलिस के साथ उन्होंने दो हाथ किए और वहां पर वो ऐसा नहीं हुआ कि लाठीचार्ज हुआ कि आप चले गए। लाठीचार्ज होने के बावजूद भी वो वहां पे डटे रहे, झंडे बैनर पोस्टर जो लेकर आए थे उल्टा उसी से उन्होंने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। और अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कई एम्बुलेंस आपको लगातार नजर आ रही हैं, तो क्या बड़ी तादाद में वहां पर, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, तो क्या वहां पर कुछ बड़ी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। कराची की सड़कों पर जो कोहराम मचा है, जो जमात इस्लामी के वर्कर्स पर लाठीचार्ज हुआ है, अपने ही आवाम पर जिस तरह से गोले दागे गए हैं, तो क्या कैजुअलिटीज भी हुई हैं, क्या उसमें कुछ लोग मारे भी गए हैं, क्या कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वहां पर एम्बुलेंस पहुंची है तो निश्चित तौर पर कुछ कैजुअलिटीज तो हुई ही है।